डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को उस समय अछूत समझा जाता था। बाबा साहब के पिता सेना में थे और नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहा करते थे। उनके पुरखे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव से थे। 1947 के शुरुआती दिनों में शारदा और भीमराव की पहली मुलाकात हुई थी। डॉक्टर सविता लिखती हैं कि जब बाबा साहब उनसे मिले तो वे कई बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका उठना बैठना तक मुश्किल था। डॉक्टर मालवंकर के यहाँ इलाज के दौरान दोनों मिलते रहे। इस दौरान उनके बीच चिट्ठियों में बातचीत होती थी। इसी दौरान भीमराव ने शारदा से शादी का प्रस्ताव रखा। 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद शारदा बन गई डॉक्टर सविता अंबेडकर। डॉक्टर सविता अंबेडकर का बाबा साहब के जीवन पर गहरा असर था। उन्होंने हमेशा बाबा साहब के राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में उनका साथ दिया। वे उनकी सेहत के बहुत ध्यान रखती थी। बाबा साहब ने अपनी किताब बुद्ध और उसके धम्म में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि सविता अंबेडकर की वजह से मैंने 8-10 साल अधिक जीवन जी लिया है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर और 5 लाख अनुयायियों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस बारे में डॉक्टर सविता अपनी आत्मकथा में बताती हैं कि मैं विनम्रता से दर्ज करना चाहती हूँ कि यदि मैंने उन्हें नागपुर की धर्म परिवर्तन सभा के लिए प्रोत्साहित न किया होता तो वह ऐतिहासिक घटना कभी नहीं होती। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से BA किया था। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री ली। उस समय अंबेडकर के पास भारत में किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है कि 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु होने तक ये संख्या 35000 हो चुकी थी। बाबा साहब अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वे कहते थे कि जिसे भी किताब पढ़नी है वो उनके पुस्तकालय में आकर पढ़े। करीब 9 साल की उम्र में बाबा साहब अपने भाई और बहन के बेटों के साथ पिता के पास सतारा गए। पिता ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वे मैसूर रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज देंगे। जब बाबा साहब स्टेशन पहुंचे तो उन्हें लेने कोई नहीं आया था। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वे स्टेशन पर क्यों रुके हैं। उन्होंने पूरी बात बताई। वे सभी अच्छे कपड़े पहने थे और ठीक तरह से बात कर पा रहे थे। इससे स्टेशन मास्टर को लगा कि वे ब्राह्मणों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर उनकी परेशानी से काफी दुख हुआ। हालांकि ज्यादा समय नहीं रहा। कुछ ही देर में उसने पूछा कि वे कौन हैं। बाबा साहब ने बिना सोचे समझे कहा कि हम महार हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत वापस चला गया। उनके अछूत होने के कारण उनको कोई गाड़ी वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे लेकिन कोई अपवित्र होने के लिए नहीं। एक गाड़ीवान दोगने किराए में इस बात पर राजी हुआ कि गाड़ी बाबा साहब हाँकेंगे और वो साथ में पैदल चलेगा। इसके बाद भी उनका सफर आसान नहीं रहा। बाबा साहब अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में इस घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्गों को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया था। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया था। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन्वेस्टिगेशन न्यूज। नमस्कार।